स्टार्ट करेंगे। ओ कुछ क्षणों के लिए ध्यान करेंगे। स्थिर शरीर, स्थिर प्राणी चेतना, आंखें कोमलता के साथ बंद, एकाग्र स्थिर मन। जैसे गहराई जलाशय में डुबकी लगाते हैं, जितनी गहराई में उतरेंगे उतने मोती हाथ लगेंगे। अथवा हम दर्पण से जैसे पीछे हटते हैं, ऐसा लगता है कि हम दर्पण के अंदर धंसते जा रहे हैं। दुनिया से जितनी दूरी परमपिता परमात्मा से उतनी निकटता। पुनः एक बार ओम की ध्वनि का उच्चारण। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो पर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वाय त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ अग्ने बृहस्पते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम्। इदम् अहम् अन्विकात् सत्यं वैमि। विपदो नैव विपदा संपदो नैव संपदा। विस्मरणं विष्णो संपन्नारायण स्मृति। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय दिव्यात्माओं, प्रभात की भावनी वेला परमात्मा के स्मरण की वेला होती है। हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हमें मनुष्य का जीवन मिला। हम बड़े भाग्यशाली हैं। गायन्ति देवा किलिकी टिकाणी धन्यास्ते भारत भूमि भागे स्वर्गा को वर्गास पदे हेतु भूते भवन्ति भूयः पुरुषो श्रोत्वा। जिस धरा पर जन्म लेने के लिए देवता भी तरसते हैं, ऐसी पुण्य भाग भूमि है हमारा जन्म। हम बड़े भाग्यशाली हैं। एतद् देश प्रसूत से सकाशाद ग्रजन्ना स्वं स्वं चरित्रं शिक्षणं पृथिव्यां सर्वमानव। आजकल ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज में लोग जाते हैं। भारत में लोग शिक्षा ग्रहण करने के आते थे और शिक्षा होती थी चरित्र की शिक्षा। सुदूर अमेरिका में बैठे हुए जक्शन कहते मुझे भारत में दिव्य अग्नि शिखाएं दिखाई देती है, जो आदित्य ब्रह्मचारी दयानंद के अंतस में उत्पन्न हुई है, जो सारे संसार को अपने आगोश में ले। आपने चारों वेदों का यज्ञ किया, शुरुआत अग्नि से होती है। बाहर की अग्नि तो जलाई, भीतर की अग्नि कब जला? बाहर की होली तो खेली, भीतर के रंग में तो रंगे नहीं। बाहर की दीवारी तो मिलाई,
अंदर तो बटाटा पूस है। योगी अरविंद कह देते हैं, मैं विश्व के एक महापुरुष के एक पर्वत शिखर के रूप में देखता हूं। सबसे ऊंची एवरेस्ट की चोटी कोई है तो महर्षि दयानंद सरस्वती। आज भी इस देश में आर्य समाजियों ने विश्व शायद है ना कुछ कोशिश कर रहा है, महर्षि दयानंद सरस्वती का मूल्यांकन नहीं हुआ है। महर्षि दयानंद सरस्वती का मूल्यांकन करने के लिए इस देश को 5000 साल और लगेंगे। अभी 200वीं शताब्दी मनाई जा रही है महर्षि दयानंद सरस्वती की। ये 4 महीने वेद के प्रति समर्पित होने चाहिए और मैं खुश होता हूँ। यहाँ इंदिरा नगर में मैं स्नेहलता जी को याद करता हूँ, तमिलनाडु में जयदेव जी को याद करता हूँ। इस समय पूरे आर्य समाज में दैनिक यज्ञ में करने वाला आर्य समाज कीर्ति नगर है। मैं गुरुकुल कांगड़ी में पढ़ा, 4 वेदों का अध्ययन किया। मैंने कहा यही वेद है, उसको पुंठी पर ढाल देना चाहिए। और वेद क्या कहता है? ऋचो अक्षरे परमे योगन यस्मिदेव अधिविष्यतु यस्तन्न वेदा किंचित दर्शति। वेदों का प्रतिपाद्य परमपिता परमात्मा को जो नहीं जानता है, वेद को गधे को जैसे बोझ डाल दिया जाता ना, वेद के बोझ को लेकर के ढूंढना है। और हमारे संध्या में आप क्या कहते हैं? ईश्वर दयानिधे भव कृपया ने जो उपासना भी करना, धर्म अर्थ काम मोक्षानम सत्य स्थिति वर्णन। बिना परमात्मा के सन्निधि के मोक्ष की सिद्धि नहीं होगी। मैं वानप्रस्थ आश्रम ज्वालापुर में मेरा 3 दिन ध्यान पर प्रवचन था और मुझे कहा गया, मंत्री जी ने बोला स्वामी जी का अंतिम प्रवचन है, आपके जीवन के आखिरी 5 मिनट बचे, जीवन किस शैली में जिएंगे? उस शैली में जियोगे तो जीवन में उत्क्रांति आ जाएगी। हम आज समाज की अवस्था कैसी बनी है? भेड़ों के बीच में सिंह शावक हो गया है। सिंह दहाड़ता भेड़े भागने लग जाती, बाकी को तो नहीं, सिंह के बच्चे को पकड़ता, तू क्यों भाग रहा? ये बाकी भाग रहे थे इसलिए भाग रहा था। जलाशय के पास ले जाकर देख, जैसा मैं हूं वैसा तू है, क्यों भाग रहा? हम आर्य समाज के पौराणिकों के साथ सनातनी करके हम सनातनी बन गए। हमारे अंदर जो जीवितता थी वो दयानंद जगह। हमारी अवस्था आर्य समाजियों की कैसी हो गई है? आकाश में डन भरती बाजिनी उड़ रही है, गर्भालय से बाजिनी नीचे उतरती है, जंगली मुर्गे के घोंसले में अंडा देती है और उड़ करके जल जाती है। वो जंगली मुर्गी आ जाती है, अपना ही घोंसला अपना ही अंडा समझ करके उसको उगाती है। वो फटफड़ाती हुई फटफड़ाता है। एक दिन आकाश में टन भरता बार पक्षी निकलता है, माँ मैं ऐसे उड़ सकता हूँ? नहीं बोल, यस्मिन कुले त्वमुत्पन्न गजस्तोत्र हमने, जिस कुल में तू पैदा हुआ ना वहां हाथी नहीं मारा जाता है। हम आर्य समाजियों की ऐसी हालत हो गई है। सुधाकर चतुर्वेदी जी की बात है ना, हम कहते हैं 123 साल दिए, उनका डेट ऑफ बर्थ था 10 अप्रैल 1897 और उनको हमने पूछा आपके स्वजीवन का राज क्या है? मैं चाय कॉफी एलोपैथिक ड्रग्स का प्रयोग नहीं करता। आपके स्वजीवन का राज क्या है? आकाश है, अपने पेट में आधी हवा के लिए हो, 3/4 समुद्र है, 3/4 पानी हो और पूरे पेट में इतना हिस्सा। मुझे सवेरे कह रहे थे खाओ पियो, मैं शनिवार के दिन फलाहार रखता हूँ। अन्नमय कोष को ठीक करने की जरूरत है, तब आपकी इंद्रियां पवित्र हो जाएगी। जब घड़े को मजबूत बनाएंगे, उसको पवित्रता से ढालेंगे, जिसको तपाएंगे, तब परमात्मा क्या उसमें आखां हो जाता है। इसीलिए मना फरारे प्रसन्न सर्वसिद्धि चेगा। आपको मन को पवित्र ध्यान में बैठेंगे तो आपको दुनिया याद नहीं आना चाहिए, परमात्मा के डूब जाना चाहिए। और जब काम में लग जाएंगे तो सारी दुनिया को भूल जाना चाहिए। जिस काम को कर रहे हैं उस काम को करना चाहिए। मेरे पास 1 मिनट बचा है, 1 मिनट में आपको संकेत देता हुआ कहूंगा, वो वर्ल्ड कप में सहवाग आउट हो गया, तेंदुलकर आउट हो गया, हमारे हाथ से मैच निकल गई थी, वो धोनी आ जाता है। वो मलिंगा कलिंगा ऐसी बॉलिंग करता था जैसे राम पर बॉलिंग कर रहा हो, और धोनी आ जाता है, उसके कमजोर तेज गेंदों को जैसे तैसे रोकता है और कमजोर गेंदों को चौके छक्के के रूप में उठा देता है। सारी दुनिया उसके ऊपर बॉलिंग कर रही है। तो ये 3 चीजें ध्यान रख लेना। एक अनासक्त भावना, ये यजुर्वेद का जो पूर्ण रूप है ना, अनासक्त भावना से काम करना। माँ बच्चे के लिए क्या अपेक्षा नहीं रखती है, तो यजुर्वेद हमें ये सिखा देता है।
पूरी गीता यजुर्वेद के इन दो मंत्रों का आधार है। ईशावास्य निधन सर्वम यत्किं जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन पूजिता मा बद्ध कस्य सिद्धनम पूर्वक नैवे कर्माणि जीवशी छतम समा एवं त्वयि नान्यते तो अस्ति नर कर्म लिप्यते नरे। अनासक्त का भाव यानी सर्पिणी दांत वाली है, उसके विषजंतु को हटाने के बाद वो कितना भी मारेगी फल उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रकृति आपके ऊपर फन मार रही है, तेरे रास्ते से हटा दी दुनिया, इशारों से मुझको भुला दी दुनिया, न जाऊं मैं दुनिया का झूठा बिचारा, कहीं छूट जाए न धाम द्वारा। मैं मेरे गुरु रामप्रसाद जी वेदांत करते थे, भरोसा कर तू ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं होगा, ये जीवन बीत जाएगा, तुझे रोना नहीं होगा। मैं कोरोना के पीरियड में कश्मीर से कन्याकुमारी, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड से पूरे गुजरात में गया, सिर्फ इंदिरा नगर नहीं आता था, क्योंकि इंदिरा नगर में काम करने वाले बहुत ही काम कर रहे हैं, इसलिए यहाँ तोड़ फोड़ के देखिए ऊपर बहुत बड़ा बना दिया। इस बात के लिए नए लोगों का मैं अभिनंदन करता हूँ। लेकिन हमारी आत्मा वेद है, वेदो अखिलो धर्मूलम, अखिल धर्म का मूल कोई है तो वेद है। और हमारी वाणी है आज वाणी प्योरिटी। आज गुरुकुलों की तरफ कितने लोगों का ध्यान है, दयानंद की तरफ कितने लोगों का ध्यान है। हमारा खाना पीना हारना उतना पूरा वेस्टर्न की तरफ बढ़ गया है। और वेस्टर्न क्या है, वहाँ सूर्य अस्त होता है और भारत में सूर्योदय होता है। हम द्वितीय पुत्र अदिति का, हम दिति के बेटे हैं। यह जी की शुरुआत अदिति से शुरू होती है। मुझे सपने में भी कोई है ना बोले आए मेरी बेटी का नाम रखना है, क्या रखूं, तो मैं झट से कह देता हूँ अदिति। मैं अधिक न कहता हुआ आपसे यही कहना चाहता हूँ, रात्रंदिनी हमारे युद्ध का प्रसंग, रात दिन लड़ाई चल रही है, दुश्मन बाहर नहीं बैठा, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर अहंकार, जब तक इस दिति के बेटे को आप हटाएंगे नहीं, आदिति का उसमें आधार नहीं होगा। उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषा वस्त्र दिया भयम नमो भरंते मसी। परमपिता परमात्मा अपने अमृत पीठ से मेरे जीवन को अपनी गगरी से अमृत पीठ से भर दो। 74 वर्ष की तरफ चारों तरफ पानी है, लेकिन वो स्वाति की बूंद की एक बूंद का प्यासा है। ये अमृत वर्ष चल रहा है, परमपिता परमात्मा की अमृत वाणी से ही अमृत वर्ष को साकार किया जा सकता है। और इसको कोई दे सकता है तो सिर्फ आर्य समाज दे सकता है। तो घड़ा उल्टा है, सावन भादो बरस रहा है, ठंडन गोपाल का ठंडन गोपाल रहेगा, पात उल्टा है, बूंद बूंद से भर जाएगा। तो वेद मंत्र कहता है विश्वानि देव सविता दुर्मितानि परासुव यद भद्रम तन्नासुव, बुराई को हटा दो, भद्रता को धारण करो। वेद मंत्र कहता है उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषा वस्त्र दिया वयम नमो भरंते मसी। परमात्मा मेरे अंदर के कल्मशों को दूर कर दो और तेरे अमृत दूध से मैं अपने जीवन को निहाल कर दूं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, ईश्वर को याद करते समय दुनिया को भूल जाओ और दुनिया के काम करते समय है ना सब बातों को भूल जाओ। मेरी माँ ये गीत गाती थी, राधा गौरव करते मंत्र मनात हरिचे सदोदी संत। जो भी काम करो परमात्मा को सामने रख करके करो। तुमसे इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, भूल से भी कोई भूल होना, बिना परमात्मा के सहायता से न वेदों का ज्ञान आपको प्राप्त हो सकता है और बिना परमात्मा के सहायता महर्षि दयानंद सरस्वती के सामने श्रद्धानंद हो गुरुदत्त कहते आपके सामने नियुक्त हो जाते हैं हम, लेकिन हमारा मन नहीं मानता है। तो स्वामी जी कहते हैं उसके लिए उसकी कृपा चाहिए। ये मन है ना चंचल है, मना करा है प्रसन्न सब सिद्धि चेतन। जब शरीर को आप दिव्य शरीर बनाएंगे, इंद्रियों को दिव्य इंद्रिया बनाएंगे, प्राण को दिव्य चेतना से युक्त बनाएंगे, मन को दिव्यता से भरोगे, तब विज्ञान में कोश में ऋतंबरा प्रज्ञा का आलोक होगा और वहां परमपिता परमात्मा का आदान होगा। इसलिए आत्मा के वाले को बताया जाता है शुद्धोसी पवित्र है, भाजोसी तेजस्वी है, स्वरसी आनंद रूप है। हम रोते धोते हैं पर अपने आत्मा के स्वरूप को न जानने के शरीर को ही सब कुछ मान लेते हैं। और स्वरसी ज्योति रसी ज्योतिर्मय है। मुझे एक कन्नड़ का गीत बहुत अच्छा आता है, आज ज्योति रूप भगवान आज दिव्य ज्योति है। उसके दिव्य ज्योति की आधा से इसको बनाने, इस गीत को बनाने वाले सुधाकर चतुर्वेदी जी थे। मैं सुधाकर चतुर्वेदी के प्रति अपना दिव्य भाव व्यक्त कर देता हूँ। जब मैं कांगड़ी से पढ़ा, जब काकड़े नदी में पाँव रखता तो संकोच अनुभव होता हूँ, जब मैं टक्कर में पाँव रखता हूँ तो संकोच अनुभव होता हूँ। तो ऐसे ही यहाँ इंदिरा नगर या दक्षिण में आता हूँ जहाँ पितरों का मुख्य देश है, तो मुझे सुधाकर चतुर्वेदी जी की याद आती है। मैंने उनको पूछा, मेरे
नंजूरप्पा ने कन्नड़ का चारों वेदों का भाष्य किया, अंतिम भाष्य था। तो उस समय सुधाकर चतुर्वेदी को पूछा कि क्या सपना है, बस ये कन्नड़ का अंतिम भाष्य हो जाए तो मेरा काम पूरा हो गया। उसके बाद भी 10 साल तक जिए। संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है। आपका शारीरिक, आर्थिक और सामाजिक उन्नति करना। शारीरिक उन्नति में आज समाज ने झंडे गाड़े, सामाजिक उन्नति में कोई काम छोड़ा नहीं। आज कमी है तो आत्मिक उन्नति के लिए मैं बच्चों को 10वीं और 12वीं के बच्चों को बोलता हूँ, ये मंत्र मेरे साथ मिलकर बोलिए। ओ अंतोनो किमाशी से प्रथमम नो प्रथम कृधि उपमम वादिशव। जो रात को 9 बजे सवेरे सोएगा, सवेरे 2 से 3 के बीच में उठेगा, परीक्षा नहीं, लाइफ में 90 to 100 नंबर लेगा। जो रात को 9:15 बजे तक सोएगा, सवेरे 3 से 4 के बीच में उठेगा, परीक्षा में लाइफ में 80 to 90% नंबर लेगा। और जो रात को 9:30 तक सोएगा, सवेरे 4 से 5 में उठेगा, वो परीक्षा में लाइफ में 70 to 80% नंबर लेगा। उसके बाद वालों को हम खास नहीं रखते ही। महाराष्ट्र में मराठवाड़ा पैटर्न चला, 100 में से 100 नंबर लेने वाले 100 बच्चे मिले। और महर्षि दयानंद सरस्वती के जाते हैं गुरुजान के पास, क्या पढ़ोगे, क्या जानते हो, ये तुम्हें चाहता हूँ, तुम्हें क्या जानता हूँ, क्या बताइए। उसके बाद बताते हैं, एक बार दोहराऊंगा, दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा, सूत्र भूल जाओ यमुना में जाके डूबो। आर्य समाज में 99% 9 को भी फेल माना जाता है, 100 में से 100 नंबर वाले को टॉप माना जाता है। इसलिए यज्ञो वै श्रेष्ठतमं कर्म, और आपको ये कहा जाता है श्रेष्ठ बनो। ये सूत्रामाण दैवी नाम इसमें मंत्र है ना, हम श्रेष्ठ करते कर्म करते हुए 100 साल से भी लंबी आयु को जिए। वो मुर्दा जीवन जीने का कोई मतलब नहीं, जीवन में चैतन्य होना चाहिए। गुरु गोविंद सिंह कहते मेरे शैक्षिक 1.25 लाख के बराबर है, आत्मनिधि 1.25 लाख के बराबर होता है। बाकी मुर्दा को दुनिया दी रहे। कोरोना के बीच में एक लाइन लग गई थी, हम ऐसे जीवन जीने के लिए नहीं, शेर की तरह एक क्षण जीना, वो प्योरिटी के साथ जीना, वो जीवन होता है। धन्यवाद। सबका अभिवादन करते हुए सादर नमस्ते। आप सब भाग्यशाली और बधाई के पात्र हैं। बहुत सुंदर तरीके से यज्ञ के मंत्रों के सहित आहुति दी और धन्यवाद करते हैं स्वामी जी का, बहुत सुंदर से मार्गदर्शन पर प्रदर्शन किया। असली लाभ तभी होगा, मैं अपनी पुरानी बात को दोहराऊंगी कि जब इन बातों को हम क्रियान्वित करेंगे। सुनना पढ़ना बहुत कर लेते हैं हम, ज्ञान बहुत बांट लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं। वास्तविक लाभ केवल और केवल तभी होगा जब इसको व्यवहार में लाएंगे। जो भी कुछ उपदेश के समय सुना, जो भी कुछ अपने ध्यान काल में किया, व्यवहार काल में उसको व्यवहार में लाने की आवश्यकता है। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका धन्यवाद करते हुए, आज कोई समाज में पहली बार आए हो, आप पहली बार आए हैं, आप पहली बार आए आज समाज में, तो थोड़ा सा बस जस्ट ब्रीफ इंट्रोडक्शन, अपना नाम या आप इधर ही आकर बता दीजिए। कोई और भी अगर पहली बार आए हैं तो थोड़ा सा आगे आ जाएंगे। जी नमस्ते, मेरा नाम राम चौधरी है, मेरे मित्र हैं रवि यादव, मैं यूएसए से आया हूँ, तो यहाँ रखा था तो अभी फिर भी आते हैं तो आइए, आइए प्लीज, आप भी आना चाह रहे हैं इधर, आइए। नमस्ते, मेरा नाम विशाल है, मैं सैन फ्रांसिस्को से आया हूँ। थैंक यू। कोई और है? I play second time. हाँ, I saw last week also. Please do come. मतलब इससे हमारे वेबसाइट से इंफॉर्मेशन मिली Okay. थी। हाँ। नमस्ते, मेरा नाम नेहा वर्मा है और मैं यहाँ बैंगलोर में 10 दिन पहले आई हूँ और मेरे मम्मी पापा और दादाजी सब आर्य समाज जाते हैं, तो उन्होंने ये कहा था कि जहाँ भी जाओ वहाँ आर्य समाज जाना है उनसे।
बिटिया को सारे मन ऐसी और ऊंची हो जाए, हाइट और बढ़ा दे। बहुत अच्छा है, वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू। कोई और भी है तो आप सब